बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं नसीर लियास और आज जो है हम इसकी जनरल मैथ की 10th क्लास की डेफिनेशन करने जा रहे हैं और ये है इंग्लिश मीडियम में। इससे पहले उर्दू मीडियम में मैं सारी आपको करवा चुका हूँ। तो इंग्लिश मीडियम में देखिए, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है। इसकी डेफिनेशन नंबर 1 है, डिफाइन एन इक्वेशन, अ स्टेटमेंट इन विच साइन ऑफ इक्वालिटी इज़ यूज्ड टू लिंक टू अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एन इक्वेशन। तो इसकी एग्जांपल आप देख लें, 7x + 5 = 9। इनके ऐसे ही एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वल का साइन आ जाए वो हमारे पास इक्वेशन कहलाती है। अब नंबर 2 है, डिफाइन लीनियर इक्वेशन, एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax + b = 0, a not = 0, where a and b are constant and x is a variable is called a linear equation in one variable। यानी कि लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें x की पावर जो हमारे पास होती है वो 1 होती है और इसमें x सिंगल यूज़ होता है। अब देखिए हमारे पास इसकी थर्ड डेफिनेशन, व्हाट इज़ मेंट बाय सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स द इक्वेशन अ ट्रू स्टेटमेंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि किसी भी वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जब हम इसको इक्वेशन में पुट करें तो वो उसका आंसर हमारे पास दोनों साइड का इक्वल आ जाए, तो इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ये हमारे पास इसकी थर्ड डेफिनेशन होगी। अब हमारे पास है इसकी डेफिनेशन नंबर 4, डिफाइन एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर ईच रियल नंबर x, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x डिनोटेड बाय, दो बार लगानी है आपने, इसको मॉड कहते हैं, इज़ डिफाइंड बाय x। ये नीचे उसकी कंडीशन है, ये भी आपने ऐसे ही याद करनी है, इसको लिख लेना आपने इसी तरह याद करके। इनके x इफ x ग्रेटर दैन 0 भी इक्वल टू 0 भी लेस दैन 0 है। अब नंबर 5 है, डिफाइन लीनियर इनइक्वालिटीज़, टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जॉइंड बाय एन इनइक्वालिटी सिंबल सच एज ग्रेटर दैन लेस दैन ग्रेटर दैन इक्वल टू लेस दैन इक्वल टू इज कॉल्ड एन इनइक्वालिटी। इक्वेशन में है तो आपको पता है इक्वल का साइन यूज़ होता है और जो इनइक्वालिटीज़ है उसमें इक्वल का साइन यूज़ नहीं होगा, उसमें लेस दैन ग्रेटर दैन के साइन यूज़ होते हैं। अब जी डेफिनेशन नंबर 5 है हमारे पास, वो है जी 6, एनी टर्म ऑफ एन इक्वेशन में बी टेकन टू द अदर साइड विद इट्स साइन चेंज विदाउट इफेक्टिंग द इक्वालिटी इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। ये हमारे पास है ट्रांसपोजिशन। इसमें यह है कि हम एक वैल्यू को दूसरी साइड पर ले जाते हैं इसके साइन चेंज करके, तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पास इसकी डेफिनेशन नंबर 6। तो अब हम करते हैं जी नंबर 7, राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ बताएं। ये टोटल 4 है, पेपर में 2 भी पूछ होता है, एक है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, एक ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एक एडिटिव प्रॉपर्टी और एक मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसकी 4 हैं, पेपर में वो अक्सर 2 पूछता है, राइट द टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। तो आप चारों याद करते हैं, चारों लिख लेंगे ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा। अब जी डेफिनेशन नंबर 8, व्हाट इज़ लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी, कंसिडर एनी टू नंबर x एंड y ऑन द नंबर लाइन, वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। इनमें से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू होगी तो वो हमारे पास ये लॉ होगा, x ग्रेटर दैन y, x इक्वल टू y, x लेस दैन y। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ ट्रिकोटोमी। ये हमारे पास चैप्टर नंबर जो 4 था इसकी सारी डेफिनेशनें पूरी हो गई। अब चैप्टर नंबर जो 5 है इसकी 3 करते हैं बस। नंबर 1, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0, where a not equal to 0, here x is a variable, whereas a, b and c are real number। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x की पावर जो हमारे पास स्क्वायर में आ जाती है। उसके बाद इसकी सेकंड डेफिनेशन हमारे पास, राइट द मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड, तो वो है जी पहला हमारे पास, वी कैन सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, कंपैरेटिव स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये 3 तरीके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के।
उसके बाद जी नंबर 3 इसकी डेफिनेशन है राइट क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने इसके क्वेश्चन भी ज़ाहिर किए होंगे, वो जी x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac ऊपर स्केयर रूट है और नीचे हमारे पास आ गया 2a। ये आपको अक्सर पेपर में वो पूछ सकता है। अब जी चैप्टर नंबर 6 आ गया हमारे पास, मैट्रिक्स वाला चैप्टर है। डिफाइन मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर रे ऑफ नंबर इनक्लोज बाय अ पेयर ऑफ ब्रैकेट एंड सब्जेक्ट टू सर्टेन रूल इज़ कॉल्ड अ मैट्रिक्स। यानी कि ऐसा, यानी कि जो है रेक्टेंगुलर नंबर होता है जिसको रेक्टेंगुलर शेप में बंद किया जाता है और एक ख़ास कानून के मुताबिक बंद किया जाता है, जिसको हम कहते हैं जी मैट्रिक्स। नंबर 6 नंबर 2 define row matrix with example. A row matrix consists of one row only is called a row matrix। रो मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ एक ही रो होती है। नीचे मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया 2 4 6 सीधी लाइन में लिखा हुआ है लेफ़्ट टू राइट, जिसको हम रो कहते हैं। तो ये जो रो मैट्रिक्स होता है उसमें एक ही रो होती है, तो इसलिए हम इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन नंबर हमारे पास आ गई है जी 3। Define column matrix. A matrix consisting of one column only is called column matrix। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम हो तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल में आप देखिए 1 और 5 ऊपर से नीचे एक ही वैल्यू है, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये थी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रही है जी डिफाइन मैट्रिक्स, डिफाइन स्क्वायर मैट्रिक्स विद एग्जांपल। स्क्वायर मैट्रिक्स है, इन स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। इनके रोज़ और कॉलम जो हैं वो इसके हमारे पास इक्वल होते हैं। इनके देखिए एग्जांपल में लेफ़्ट टू राइट 2 वैल्यूज़ हैं और ऊपर से नीचे भी हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, तो इसको हम कहते हैं जी ये हमारे पास कौन सा जी स्क्वायर। 2 ही रो हैं इसमें और 2 ही कॉलम है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स विद एग्जांपल। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है जी, इन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल। स्क्वायर में दोनों सेम होती हैं और इसमें सेम नहीं होती। अब इसमें आप देखिए लेफ़्ट टू राइट हमारे पास 2 हैं और ऊपर से नीचे 3 हैं, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं हमारे पास, तो ये सेम नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद नंबर 6 डिफाइन ज़ीरो और नल मैट्रिक्स विद एग्जांपल। इफ़ ऑल एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स आर ज़ीरो द मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड अ ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम वैल्यूज़ ज़ीरो हों तो वो हमारे पास क्या कहलाता है जी, ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, इसको हम ओ से ज़ाहिर करते हैं और दरमियान सेंटर अंदर सारे आपने ज़ीरो ही लगा देने हैं। नंबर 7 डिफाइन यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स द डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी एंड ऑफ डायगोनल एलिमेंट आर ऑल ज़ीरो। इनके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे पास जो डायगोनल होते हैं, जैसे ये 1 1 लिखा हुआ है इसको डायगोनल कहते हैं, ये 1 1 होते हैं और बाकी जितने भी हैं वो ज़ीरो होंगे, तो इसको हम यूनिटी मैट्रिक्स कहते हैं और इसको हम आई से ज़ाहिर करते हैं और हमने नीचे एग्जांपल भी लिखी हुई है इसकी। अब नंबर 8 इसकी डेफिनेशन है हमारे पास डिफाइन सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज़ ज़ीरो इट इज़ कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड करें इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो उसका आंसर हमारे पास ज़ीरो आ जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाता है जी, सिंगुलर मैट्रिक्स। अब लास्ट इसकी डेफिनेशन हमारे पास आ गई है जी, राइट द रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। 2 मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेट टू बी कंफर्टेबल फॉर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई के बराबर के अहल हो सकते हैं इफ़ द नंबर ऑफ रोज़ इन ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज़ इन बी। अगर ए मैट्रिक्स के, इनके जो पहला मैट्रिक्स है इसके
कॉलम और दूसरे के रो बराबर होंगे तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं वरना नहीं हो सकते। तो जी बच्चों ये था हमारे पास चैप्टर नंबर जो 6 और इसकी भी हमारे पास डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। तो ये वो डेफिनेशन है जो पेपर के तीसरे हिस्से में आती हैं, दूसरे हिस्से में सॉरी आती हैं। तो आपने अपनी दुआ में याद रखना है और इनको अच्छी तरह याद करना, आपने प्रैक्टिस करनी है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।